दुनिया में 3 तरीके के देश हैं। एक वो जो बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसे हैं, खूबसूरत हसीन वादियां और किसी से कोई पंगा नहीं। आज तक स्विट्जरलैंड का किसी देश से कोई भी पंगा नहीं हुआ, तो इन्हें हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे टाइप के देश वो वाले हैं जैसे कि इजराइल, भारत, ऐसे देश जिनके इर्द गिर्द दुश्मनों ने टोली जमा के रखी हुई है। भारत में चीन, पाकिस्तान, इजराइल में फिलिस्तीन और बाकी मिडिल ईस्टर्न देश। तो इस प्रकार के देशों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने पड़ते हैं। और तीसरी कैटेगरी है उन देशों की जिन देशों का काम आग में घी डालना है। 2 देशों के बीच हुई लड़ाई में आग में घी डालने का काम ये इस प्रकार के देश करते हैं, कैटेगरी 3 वाले। और इनमें नाम आता है अमेरिका और रशिया जैसी कंट्रीज, जिनका काम है हथियार बनाओ, आग में घी डालो और हथियार बेचो और मुनाफा कमाओ। तो उनमें आते हैं अमेरिका, रशिया जैसे कंट्रीज। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैटेगरी 2 के देशों की, यानी कि भारत, इजराइल जैसे ग्रुप्स की, जिन्हें लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड करना पड़ता है क्योंकि इनके इर्द गिर्द इनके जो पड़ोसी हैं वो बिल्कुल घात लगा कर बैठे हैं इन पर वार करने के लिए। तो आज कैटेगरी 2 के देशों में हम बात करेंगे भारत के उन हथियारों की जिनसे दुनिया थर थर कांपती है, क्योंकि चीन लगातार साजिश करने से चूक नहीं रहा है। वो किसी तरीके से भारत की जमीन को हथियाना चाहता है और पाकिस्तान से जंग तो हमेशा जारी रहती है। तो चलिए जानते हैं भारत के उन हथियारों के बारे में जिनसे दुनिया और उसके दुश्मन चीन और पाकिस्तान भी थर थर कांपते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के टॉप सीक्रेट वेपन की, जिसका नाम है काली। दोस्तों काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसे DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मिलकर डेवलप किया है। दोस्तों काली का फुल फॉर्म किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, और ये एक संयोग ही है कि इसका जो एब्रिविएशन है वो KALI हुआ, यानी कि काली हुआ, एक देवी का नाम जिन्हें शत्रु का विनाश करने वाली देवी भी कहा जाता है इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से। इस वेपन की खास बात यह है कि अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई लेजर बम का उपयोग नहीं करता, बल्कि इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक बीम की इतनी पावरफुल पल्स जनरेट होती है जो कि टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नष्ट कर देती है और टारगेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस प्रकार से एक एनर्जेटिक वेपन है, पर पूरी तरीके से लेजर गाइडेड वेपन नहीं है। दोस्तों अब आपको एक और खतरनाक हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर अमेरिका भी हैरान है। जी हाँ दोस्तों, इस भारतीय हथियार का नाम है दुर्गा। यह भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। और जैसे कि आप जानते हैं कि दुर्गा भी काली का ही एक रूप है जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों ये DRDO का एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए इस बारे में आपको किसी न्यूज चैनल और किसी सोर्स से जानकारी उतनी नहीं मिल पाएगी। ये एक लेजर वेपन है जिसे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों यूज कर सकती है और ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह से काम करेगा। मतलब ये आपकी सुरक्षा भी करेगा और दुश्मन के वेपन को नष्ट भी करेगा। दोस्तों DRDO के इस प्रोजेक्ट से 100 किलोवाट तक की एनर्जी जनरेट हो सकेगी। इतने पावर की लेजर अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। अब हम बात करते हैं उन हथियारों की जो हमारी सेना की ताकत है, हमारे किसी भी शत्रु को मिटाने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसे शॉर्ट में BMD भी कहा जाता है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए भारत द्वारा एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की एक पहल हो चुकी है। मुख्य रूप से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को देखते हुए इसे शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 2 मिसाइल का निर्माण किया गया है। ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस तथा कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस को विकसित किया गया है। ये दोनों मिसाइलें 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिरा सकती हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को नवंबर 2006 तथा एडवांस एयर डिफेंस को दिसंबर 2007 में टेस्ट किया गया था। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के टेस्ट के साथ भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस तथा इजराइल के बाद 4था देश बन चुका है। अब जानते हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में। 1980 के दशक में DRDO ने पिनाक मिसाइल सिस्टम विकसित करना शुरू कर दिया था। इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। पिनाक असल में एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। पिनाक रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दाग सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर डेवलप किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। पिनाक मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसे सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ आगे जा सकते हैं। पिनाक सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। एक बैटरी के जरिए 1 by 1 किलोमीटर एरिया को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है इस पूरे सिस्टम के द्वारा।
अब बात करते हैं देश के नौसेना की ताकत INS विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य की तरह प्रतापी। विक्रमादित्य 453 टन भार वाला, 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। ये लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर तथा ऊंचाई लगभग 22 मंजिली इमारत के बराबर है। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31, कामोव 28, सी किंग ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान तैनात और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में लड़ाकू विमान और युद्धपोत फटक नहीं सकेंगे। अब बात करते हैं एक और धुरंधर हथियार की जो भारत के पास है, फैल्कन AWACS। यह भारत का सबसे बड़ा फाइटर विमान है। यह एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। इसके अंदर दुश्मन को बहुत दूर से देखकर उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखने की क्षमता है, साथ ही कई किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मन को मार सकता है। INS चक्र दोस्तों, देश की सीमाओं में केवल धरती में ही नहीं बल्कि समुद्र से भी खतरा रहता है, इसलिए अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही खास रोल प्ले करती है INS चक्र। INS चक्र एक पनडुब्बी है जो समुद्र के अंदर पानी में रहकर भारतीय सरहद की रक्षा करती है। यह भारत की पहली न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी है जो दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अंदर मिसाइल है जो बहुत दूर से ही पानी के अंदर दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ। दोस्तों, आपने अगर 26 जनवरी को लाल परेड ग्राउंड पर होने वाली परेड देखी होगी तो ब्रह्मोस मिसाइल को भी जरूर देखा होगा, क्योंकि इस मिसाइल को देश की शक्ति परेड में जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, ये मिसाइल कई किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को खत्म कर सकती है। इसे आप किसी पनडुब्बी या विमान से भी जोड़ सकते हैं। ये एक रेस बैंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो बहुत ही शक्तिशाली है। परमाणु बम। दोस्तों, जब देश की परमाणु ताकत की बात करें तो यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं। हमारे परमाणु हथियार किसी भी देश को, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान या कोई और, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। ये 500 किलो वजन वाला हाई स्पीड परमाणु बम है जो भारत के पास है। भारत के पास ऐसे कुल 110 परमाणु बम है। देखिए, अब हम क्या, दुनिया का कोई भी इंसान कभी नहीं चाहेगा कि किसी को भी परमाणु बम का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत महसूस हो, क्योंकि ये किसी भी देश के विनाश का कारण बन सकता है। दोस्तों, हमें पता है कि ये पूरा वीडियो अगर आपने देखा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा और आप अपने आप के भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। तो जो ये फीलिंग आई है आपके अंदर, इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे देश भर में शेयर करें। हर युवा, हर नौजवान तक इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि वो भी गौरवान्वित महसूस कर सके, एक सच्चे भारतीय महसूस कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।